Assalamualaikum, my YouTube family. I hope so. आप सब ठीक होंगे. It's our 5 lecture and we start it with individuals. Individuals mean whole organisms. ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पहले पढ़ा है. हमने पहले पढ़ा था एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेलिस, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम, and now it's end on individuals. Various organs in plants and various organ system in animals are assembled together to form an individual. इधर कहा जा रहा है कि various organs in plants and various organ system in animals. हमने पढ़ा था जो प्लांट्स में जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि रूट शूट्स, उन सब का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते. लेकिन जबकि जो ह्यूमंस होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. ठीक है, वो ऑर्गन सिस्टम मिलके फिर एक प्रॉपर वर्क करते हैं. इसलिए वो कह रहे हैं प्लांट्स में जो ऑर्गन्स हैं और जो एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम है ये असेंबल्ड होते हैं टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, एक पूरा इंसान बना देते हैं. द होल organism has it individually as far as its characteristics are concerned. It is different from other members. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो होल ऑर्गेनिजम्स है, एक इंडिविजुअल है, उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. ठीक है, वो दूसरे उसके जो मेंबर्स होते हैं उनसे वो डिफरेंट होती हैं. उसी ऑफ द सेम स्पीशी इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स. वो कह रहे हैं इसी उसकी सेम स्पीशी में, जिस तरह एक इंसान है वो दूसरे इंसान से बिल्कुल डिफरेंट है, हालांकि वो एक ही स्पीशी के जानदार हैं. The various function, processes, activities of an organism are coordinated. वो कहते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, प्रोसेस हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं वो एक होल ऑर्गेनिज्म को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. An animal all system work in coordination with each other. For instance, if a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working, but there is an increase in rate of respiration and heartbeat to supply the muscles with increased oxygen and food which they need for continuous exercise. So इधर कह रहे हैं जैसे कि एक आदमी है वो कि एक्सरसाइज कर रहा है, हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, वो कहते हैं इसमें सिर्फ उसके मसल्स नहीं वर्क कर रहे बल्कि इसमें उसका जो रेस्पिरेशन जो रेट है वो भी ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, जो उसके जो ऑक्सीजन है वो उसके जो मसल्स हैं उनकी वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी उसकी इंक्रीज़ हो रही है. और जो उनको वो जो फूड है वो भी उनके डाइजेस्ट हो रही है. ये फूड उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है किसके लिए, वो हार्ड एक्सरसाइज के लिए. जैसा कि हम कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी कैलोरीज बर्न होती है, हमें स्वेट आता है. ठीक है, इसी तरह वो कह रहे हैं सिर्फ एक काम नहीं हो रहा, सिर्फ वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उस एक्सरसाइज के साथ बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो रिलेट कर रहे हैं. इन एनिमल्स द coordination is achieved by means of nervous system and endocrine system, where in plants long term regulation of activities is brought about by hormones. वो कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन है जो है मैंस में या ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल्स में वो कैसे अचीव होती है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन. ठीक है, एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा ब्रेन से ये जो बैक है ये सारा ही हमारा नर्वस सिस्टम है. उसके बाद है वो कह रहे हैं लेकिन प्लांट्स में ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये इस तरह के फंक्शंस के नहीं बल्कि हार्मोन्स के ज़रिए ही ये सर अंजाम पाती हैं. ऑर्गेनिजम्स वर्क एज अ होल एंड इट इंटरेक्ट्स विद रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस एज होल. अब नेक्स्ट हमारा एक इंडिविजुअल बन गया. अब नेक्स्ट हमने देखना है कि इंडिविजुअल तो बन गया, अब आगे उसकी वो कैसे रहता है, क्या करता है वो, मतलब उसकी जो आगे की फिर वो उसकी डिवाइडेशन है ना वो हम पढ़ेंगे इसमें. नेक्स्ट आ गया फिर पॉपुलेशन. A population is a group of living organism of the same species located in the same place at the same time. हमने पढ़ा है इंडिविजुअल है. ठीक है, वो एक सेम स्पीशीज़ के हैं, मतलब जैसे कि इंसान है वो एक सेम स्पीशी है. ठीक है, वो कह रहे हैं पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी. जब एक ही सेम स्पीशी के जानदार एक ही जगह पे एक टाइम पे रहते हैं तो उनको कहा जाता है पॉपुलेशन. इसकी एग्जांपल्स हैं रैट इन द फील्ड ऑफ राइस, द मेंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास और ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी. ये कहलाएगी एक पॉपुलेशन.
Population is a higher level of biological organization than organisms because here a group of organisms of the same species is involved. This level of organization has its own attributes which come into being by living together of a group of organisms of the same species. वो कहते हैं जो पॉपुलेशन है ये हायर लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का. इसमें यही होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम स्पीशीज़ के होते हैं, वो एक दूसरे से इन्वॉल्व होते हैं लेकिन वो एक ही टाइम पे और एक ही जगह पे वो रह रहे होते हैं और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सरंजाम दे रहे होते हैं. सम ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर etc. और इसमें जो वो कह रहे हैं इनका मतलब जो इस टाइम पे जो लोग वर्क कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं अपनी जीन फ्रीक्वेंसी कर रहे होते हैं, अपने जीन फ्लो कर रहे होते हैं, एज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या जा रही है, पॉपुलेशन प्रेशर क्या है. ऑल दीज आर न्यू पैरामीटर्स विच हैव अपीयर्ड ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यू विल स्टडी फ्रॉम. वो कह रहे हैं कि इसको हम इकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो इसकी टाइप्स दी हुई हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ना है कम्युनिटी. पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. अब वो था सेम स्पीशीज, अब आ गया कम्युनिटी में क्या आ गया, डिफरेंट स्पीशीज. पॉपुलेशन में है सेम स्पीशीज, कम्युनिटी में है डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट फ्रॉम अ कम्युनिटी. अब इसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे. इसकी फिर इधर आगे है एग्जाम्पल, उससे आपको समझ आ जाएगी. कम्युनिटीज आर डायनामिक कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एबायोटिक फैक्टर्स. वो कहते हैं कम्युनिटीज़ में ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट्स और जानवर मिलकर रह रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि कभी कभार वो ऑर्गेनिजम्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे जो जानदार रह रहे हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाए किसी माहौलियाती असर की वजह से, या कोई उन पे कोई चीज़ असरअंदाज हो जाए और मे भी उसी वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए. तो इस कह रहे हैं कि इनमें फ्लक्चुएशन होती रहती है. सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स एंड वेल रिलेटेड, अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल. कहते हैं कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो कम्प्लेक्स होती हैं और कुछ होती हैं वो सिंपल होती हैं. सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज है ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. वो कहते हैं जब कम्युनिटी में कोई भी चेंज, ज़रा सा भी चेंज होता है उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं, उसके असरात बहुत देर तक रहते हैं. द foregoing accounts make it clear, but an organisms can be studied different level of organization. It can be studied as subatomic, atomic, molecular, macromolecular individual as a part of population of similar individual as a part of community includes other population and a part of community of an ecosystem which includes abiotic factor. इधर उसने वो हमने जो सारा ऊपर पढ़ा है वो कहते हैं हमने एक ऑर्गेनिज्म के अबाउट जो स्टडी की है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था स्टार्ट हमने उसको पढ़ा था सब एटॉमिक लेवल्स, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद एक ह्यूमन बन गया, इंडिविजुअल बन गया, उसके बाद पॉपुलेशन आ गई, पॉपुलेशन के बाद फिर कम्युनिटी आ गई. ठीक है. द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन कैन टेक मैनी शेप्स. इट कैन बी प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, कम्युनलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन. वो कहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन है एक कम्युनिटी में वो किसी भी तरह का हो सकता है. मे बी ये प्रेडेशन हो, शिकार करना हो, पैरासाइटिज्म हो, एक दूसरे को वो जो पैरासाइट जो होते हैं वो ह्यूमंस को जिस तरह बाइट करते हैं इस तरह का रिलेशन हो सकता है उनका. कॉमेंसलिज्म हो, ठीक है, कोई भी एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं. म्यूचुअलिज्म हो, कमेंसलिज्म होता है किसी को कोई फ़ायदा दे रहा है दूसरा उसका नुकसान पहुंचा रहा है. म्यूचुअलिज्म हो, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं. कंपटीशन है, उनमें कंपटीशन है कि उसको वो चीज़ ज़्यादा चाहिए, वो कह रहा है मुझे ये चीज़ ज़्यादा चाहिए. तो इस तरह इनमें कोई भी ये इंटरेक्शन हो सकता है कम्युनिटी में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. नेक्स्ट है लिविंग वर्ल्ड इन अ स्पेस. इधर नेक्स्ट उन्होंने बताया लिविंग वर्ल्ड इन अ स्पेस, स्पेस में. ठीक है. द लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इन enormous in size. It has been reproducing and evolving since the time of its origin on the planet. Today almost all parts of the world abound living organisms. The distribution of organisms in space can be studied through biomes. उन्होंने कहा है कि जो कि वो कह रहे हैं इधर कि जो हमारी स्पेस में जो भी है लिविंग वर्ड्स हैं वो बहुत लार्ज साइज़ में है. वो भी इसी तरह जिस तरह हमारे इंडिविजुअल ज़मीन पे रह रहे हैं इसी तरह वो भी रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बायोम से स्टडी करेंगे. बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी primarily determined by climate. It has been found that the major types of plant determines that other kind of plants and animals. These biomes have therefore been named for types of major plants or major features of the ecosystem. The major biomes of the world you will study in the chapter of ecology.
तो वो कह रहे हैं कि जो बायोम है ये लार्ज रीजनल कम्युनिटी है, प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, जो कि हमारे क्लाइमेट से हमें पता चलता है, हमारे क्लाइमेट के अंदर जो भी हमारी पॉपुलेशंस हैं और जो भी फैक्टर्स हैं हमारे क्लाइमेट को वो कर रहे हैं, उसमें चेंजेस ला रहे हैं, वो जो उसमें जो भी लिविंग थिंग्स रह रही हैं उनको कहा जाता है बायोम से स्टडी किया जाता है। ठीक है, वो कह रहे हैं इसको हम नेक्स्ट इकोलॉजी के सिस्टम चैप्टर में इसको सारा डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो नाउ आवर लेक्चर इज़ फिनिश्ड और लिविंग वर्ड इन टाइम ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।